हेलो दोस्तों, आज हम लागत मूल्य और उपरिव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं लागत मूल्य और उपरिव्यय में क्या संबंध है। तो पहले देखते हैं लागत मूल्य। जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लागत मूल्य जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा को बनाने या देने में लगने वाली कुल मूल्य को लागत मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु या सेवा को बनाने या देने में लगने वाली कुल मूल्य को लागत मूल्य कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे में एक सवाल है, रमेश ने एक पुरानी साइकिल 650 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए। उसने साइकिल को 825 रुपये में बेच दी। उसे कुल कितना लाभ हुआ? अब इसको देखते हैं, इसका हल। पहले देखते हैं साइकिल का क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? साइकिल कितने में खरीदी गई है? 650 रुपये में। साइकिल कितनी, पुरानी साइकिल कितने में खरीदी गई थी? 650 रुपये में। 650 रुपये में, ठीक। और उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च हुए। तो मरम्मत पर खर्च, मरम्मत में कितने खर्च हुए? मरम्मत पर कितने खर्च हुए? 150 रुपये। इसमें देखिए, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल कितने में खरीदा? 650 रुपये में। और उसके मरम्मत पे कितने खर्च हुए? 150 रुपये। तो ये दोनों जोड़ के क्या होगा? लागत मूल्य होगा। तो लागत मूल्य बराबर कितना होगा? लागत मूल्य बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 650 प्लस 150, कितना आएगा? 6 एक 7 एक 800 रुपया। अर्थात रमेश को साइकिल में कितना लागत लगा है? 800 रुपया। फिर देखेंगे, उसने साइकिल को 800 रुपये में बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? कितने में साइकिल बेचा है? 825 रुपया। 825 रुपया। तो कल वाला
पिछली वीडियो में जो हम आपको बताए थे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वही सूत्र लगा देंगे। पिछली वीडियो में क्या बताए थे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, यही लागत मूल्य होगा, क्योंकि उसको साइकिल को खरीदने में और उसके मरम्मत में खर्च करने में उसका टोटल कितना लगा है, कितना लागत लगा है, 800 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य ही यही लागत मूल्य है। क्रय मूल्य ही क्या है, लागत मूल्य है। तो इसको लागत मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही इसका लागत मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा है, 825 रुपये में। और इसका लागत मूल्य कितना, लागत कितना लगा है, पूरा 800 रुपया लागत लगा है। तो 825 में से 800 घटेगा तो कितना आएगा, 25 रुपया। तो 25 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। 25 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए आगे देखते हैं ऊपर व्यय क्या होता है। ऊपर ही व्यय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरहेड, ओवरहेड चार्जेस। ऊपर व्यय क्या है, ऊपर व्यय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरहेड चार्जेस। अब ये क्या होता है, सामान सामान बेचने से पहले, सामान बेचने से पहले उस पर अतिरिक्त व्यय, सामान बेचने से पहले उस पर अतिरिक्त व्यय, जैसे मजदूरी, वाहन शुल्क, वाहन शुल्क, मरम्मत, वाहन शुल्क, मरम्मत आदि लगते हैं, आदि लगते हैं, उसे उपरिव्यय कहते हैं। उपरिव्यय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरहेड चार्जेस। सामान बेचने से पहले, सामान बेचने से पहले उस पर अतिरिक्त व्यय, जैसे मजदूरी, वाहन शुल्क, मरम्मत आदि पर जो शुल्क लगते हैं, जो शुल्क लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपरिव्यय कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, उपरिव्यय ये लागत मूल्य में ही इंक्लूड रहता है। जैसे देखिए, लागत मूल्य बराबर वस्तु खरीद से समय
वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि प्लस उपरिव्यय। ये जो उपरिव्यय है ये लागत मूल्य में ही शामिल रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।